आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTR-2064। जिन हमारे मित्र का है, उनका कहना है कि कुछ समय पहले उन्होंने इसे खरीदा था कहीं से, और कुछ टाइम चलने के बाद ये नो साउंड जैसी स्थिति है। 1 मिनट इसको ऑन करके देखते हैं। प्रोटेक्शन में जा रहा है, ऑन होकर ऑफ हो रहा है। फिलहाल तो हम इसका प्राथमिक उपचार करेंगे। इसकी कंडीशन आप देखें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम धुलाई करते हैं इसकी, उसके बाद हम देखेंगे। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है, और कहीं कहीं कुछ एक जगहों पर दिक्कत है, उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा, या फिर उसे निकाल कर साफ करना पड़ेगा। ये रोम आईसी पर ध्यान दीजिए, अभी भी यहाँ पर जंग लगे हुए पिन जैसी कंडीशन है। दूसरी तरफ नहीं है, यहीं पर है। और सेकंड, डीएसपी आईसी पर ध्यान दीजिए तो इसके जो पिंस हैं, पिंस ट्रैक पीसीबी के ट्रैक पे लगने वाले शोल्डर तक मिसिंग है, ऐसा लग रहा है। साफ करने के बाद पूरे इतनी बुरी कंडीशन में है ये। चलिए देखते हैं। अभी हमने डीएसमी कॉम HDMI पीसीबी को फिट कर दिया है, और अपनी जो प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं है। ऑन होता है, ऑफ होता है। हमने ये 4 वायर स्विच के माध्यम से कनेक्ट किया है। इसके जो फ्रंट पैनल के स्विचेज है उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, और हमें जो है सेल्फ डायग्नोसिस मोड एक्टिवेट करना है, ये समझने के लिए कि दिक्कत क्या है इसमें। देखते हैं सेल्फ डायग्नोसिस मोड क्या कहता है। सेल्फ डायग्नोसिस मोड एक्टिवेट करने के लिए हमें TMP3 प्रोटेक्शन, ध्यान दीजिए इस पर। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। TMP3 प्रोटेक्शन क्या है ये, इसको हम समझेंगे।
हमने जो रिसर्च में पाया है वो ये है कि टेम्प 3 का संबंध टेम्परेचर से है, और सर्विस मैनुअल पे TH3 क्या लिखा है आप इस पर ध्यान दीजिए। टेम्परेचर ऑफ द ब्रिज डायोड D24 ऑन मेन PCB इज डिटेक्टेड। चलिए इस पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर है वो, ध्यान दीजिए इस पे। हीटसिंक से संबंधित है, TH3 मेंशन किया हुआ है। क्या है ये, हम PCB को उलट पुलट करेंगे और फिर उस पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर ये जो कनेक्टर है, इसका जो सबसे आखिरी पिन है THM3 लिखा है, आप देख सकते हैं पिन नंबर 21। क्या सप्लाई है वहाँ पर, इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। 0.117 ये ट्रैक जाती है नीचे। यहाँ पर ये जो हीटसिंक लगा हुआ है उससे कनेक्टेड है। इसे खोल कर देखते हैं क्या कुछ दिक्कत है वहाँ पर। फ्रंट पैनल यूनिट को हमने निकाल रखा है, इसके स्विचेस रिप्लेस करेंगे। साथ ही साथ कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा था। काम नहीं कर रहा था से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा घुमाने पे 1-2 पॉइंट अप या डाउन हो रहा था। चलिए देखते हैं। फ्रंट पैनल यूनिट को पूरी तरीके से फिट कर दिया है। सबवूफर में आवाज नहीं है, क्या है ये देखते हैं जरा। सबवूफर में आवाज क्यों नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये म्यूट के हैं, और जो सबवूफर के लिए म्यूट ट्रांजिस्टर है वो यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। इनके सप्लाइयों पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। -11, -11, -11, ये सबवूफर का म्यूट ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर लगभग 3 वोल्ट 2.8 बन रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्या है ये, इसको हम थोड़ा समझते हैं, देखते हैं।
क्या काम किया है हमने, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हो C2262, इसको हमने ओपन कर दिया है और अब आप देख सकते हैं जो सप्लाई हमें +2.8 बन रही थी, अभी वो -11 के आसपास है। ये इतनी सप्लाई होनी चाहिए, इस बात पर ध्यान दें। एक बार हम सबवूफर का लाइन चेक करेंगे। वर्किंग है। चलिए इसको हम फिट करते हैं। रेडी फॉर डिलीवरी है ये। जिन हमारे मित्र का है उन तक पहुंचाएंगे।